Hello everyone, a beautiful good morning to all. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम पूजा और आज है संडे एंड संडे को हम डिस्कस करते हैं हमारे वीकली करेंट अफेयर्स. तो आज के वीडियो में हम 6 से लेकर 12 अप्रैल तक हमने जो भी सीखा है, जो भी पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, उन सभी करेंट अफेयर्स को हम रिवाइज करेंगे. तो आज हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या है. पहली चीज़ तो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज थे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे. फिर हम देखेंगे कि इस पूरे हफ्ते में जो भी हमने करंट अफेयर्स सीखा है उसको वन लाइनर फॉर्मेट में हम रिवाइज कर देंगे और उसके बाद टॉप 80 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो आज के वीडियो में टॉप 80 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे हमारे वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में. क्लियर है. तो इस तरीके से हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हो सकता है जिन्होंने डेली करंट अफेयर्स ना देखा हो, वो केवल वीकली करंट अफेयर्स देखते हैं. तो वन लाइनर के फॉर्मेट में अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया तो भी एटलीस्ट आप 70% क्वेश्चन को तो ईजिली सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, ये मेरी गारंटी है. ओके तो आइए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं. वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और आपका जो भी स्कोर रहता है आउट ऑफ 80 वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में. ठीक है. इसके अलावा आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंगली हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था. आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा जिसमें हम लोगों ने मार्च 2025 के टॉप 150 एमसीक्यूज को डिस्कस किया था. हमने वहाँ पर 150 एमसीक्यू लिए थे मार्च मंथ के. तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और इसकी पीडीएफ भी मैंने अब अपलोड कर दी थी टेलीग्राम में. ठीक है जी. तो टेलीग्राम पे आपको मार्च मंथ के टॉप 150 एमसीक्यू की पीडीएफ भी मिल गई होगी. और आज हमारा जो वीकली करंट अफेयर्स का पीडीएफ है ये आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा. आप फ्री नोट्स वाली कैटेगरी में जाना, वहां पर बैंकिंग वीकली सीए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी. इतनी चीजें क्लियर है. लास्ट में बस एक छोटी सी बात कहनी है कि ये हमारा जो रिवीजन सेशन है ये आपके आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने लिंक शेयर नहीं किया है अपने फ्रेंड्स के साथ तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ. और पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें. ये तो हो गया हमारा बेसिक डिस्कशन. चलिए अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज. तो सबसे पहली बात आती है वेरी 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 इंपॉर्टेंट डे 7 अप्रैल. 7 अप्रैल को WHO का फॉर्मेशन हुआ था. ठीक है, 1948 में. इसलिए आज हम मतलब 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं. इसकी थीम क्या है? हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर. हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर आपको थीम देखने को मिलेगी. नेक्स्ट 10th ऑफ अप्रैल. 10th ऑफ अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे. ठीक है, होम्योपैथी डे होम्योपैथी के बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए. इसकी थीम क्या है? अध्ययन अध्यापन एंड अनुसंधान, मतलब एजुकेशन प्रैक्टिस एंड रिसर्च. नेक्स्ट है 11th ऑफ अप्रैल को हमने सेलिब्रेट किया था नेशनल सेफ मदरहुड डे क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है कस्तूरबा गांधी जी की. कस्तूरबा गांधी जी जो कि वाइफ रहती हैं महात्मा गांधी जी की. और इस दिन की शुरुआत 2003 में वाइट रिबन अलायंस इंडिया ने की थी. तो नेशनल सेफ मदरहुड डे हम 11 अप्रैल को मनाते हैं. तो इस पर्टिकुलर वीक में हमें ये 3 इंपॉर्टेंट डेज याद रखने हैं. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब सभी वन लाइनर. एक एक करके हम सभी वन लाइनर देखेंगे. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात तो मैंने आपको सिखाया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी श्रीलंका गए हुए थे विजिट पे और श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मित्र विभूषण प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया. सीमा अग्रवाल ये पहली वीमेन डायरेक्टर बन चुकी हैं फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की. एससी रल्हान को FIEO का प्रेसिडेंट बनाया है टिल 2027. फिर बांग्लादेश को चेयरमैन मिल चुकी है 2 साल के लिए विम्सटेक की फॉर 2024 टू 26. विम्सटेक की जो 6वें नंबर की समिट हुई थी वो थाईलैंड में हुई थी और जिसकी थीम क्या हो जाएगी? विम्सटेक की जो समिट थी वो थाईलैंड में हुई थी, ना कि श्रीलंका में. इसको करेक्ट कर लेंगे. जिसकी थीम थी प्रॉस्पोरस रेजिलेंट एंड ओपन विम्सटेक. क्लियर. और अभी 2 साल के लिए प्रेसिडेंसी किसको मिली है? बांग्लादेश को मिली है. नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बलि यात्रा के बारे में बताया था और रथ यात्रा के बारे में बताया था. तो बलि यात्रा और रथ यात्रा को यहाँ पर
हमारे जो संगीत नाटक अकादमी है, उन्होंने अपनी इंटेंजिबल लिस्ट में अपनी वेबसाइट में अपलोड किया है। बलि यात्रा को 45 नंबर पे और जगन्नाथ यात्रा को 54 नंबर पे। ना बात करते हैं हाईएस्ट रियल इकोनॉमी ग्रोथ हमारे सभी राज्यों में। तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा रही है। तमिलनाडु राज्य की जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है वो 14% आपको देखने को मिल जाएगी। फिर स्टैंड अप इंडिया स्कीम के 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं 5 अप्रैल 2016 को। और भीम एप्लीकेशन का अपग्रेडेड वर्जन भीम 3.0 को लॉन्च किया गया है, जिसमें कई सारे नए फीचर्स जैसे कि फैमिली मोड हो गया, इसके अलावा आपका स्पेंड एनालिसिस एंड डोनेशन एंड आपके अलर्ट सिस्टम, इन सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने की थी। इन्होंने कहा था कि हमारे देश में जो टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व के बाहर 30% टाइगर्स देखने को मिलेंगे। 30% इंडिया में जो टाइगर्स हैं वो आउटसाइड द टाइगर रिजर्व्स आपको मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में, इंडिया में मतलब महाराष्ट्र में टाइगर और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, आसाम राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान योजना की शुरुआत की है, जिसमें महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अब मुंबई, मुंबई को आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ओखला रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसके अकॉर्डिंगली स्लोवेस्ट फिक्स ब्रॉडबैंड स्पीड इंडिया में किसकी है? मुंबई की है। और यहाँ पे नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स पब्लिश हुआ था और इंडिया 148 पोजीशन पे है। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक पहले इंडियन पर्सन बन चुके हैं जिन्होंने फ्रेड डैरिंगटन सेंड आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था और जिन्हें फ्रेड डैरिंगटन सेंड आर्ट अवार्ड दिया गया है। हितेश गुलिया, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में ब्राजील में। तो आपको याद रखना है हितेश गुलिया का रिलेशन बॉक्सिंग से है। इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया है रामेश्वरम में, जिसकी लंबाई 2.08 किलोमीटर की है। वेस्ट बंगाल के 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, उनमें से एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है नोलेन गुरूर सौंदेश। हरियाणा ने रिसेंटली 2 हड़प्पन साइट को अपना प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेट्रोल और डीजल दोनों में ही एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये से बढ़ा दी है। पेट्रोल के लिए 13 रुपये पर लीटर एक्साइज ड्यूटी है और डीजल के लिए 10 रुपये पर लीटर एक्साइज ड्यूटी है। ठीक है जी। अब इंडिया जो है वो 10वें नंबर पे है ग्लोबली इन द प्राइवेट एआई इन्वेस्टमेंट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने भागीरथ एप्लीकेशन की शुरुआत की है। डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैक्स 26% इम्पोज किया है इंडिया पे। आरबीआई ने कहा है जो एफपीआई लिमिट है, इन्वेस्टमेंट लिमिट, उसको हम अनचेंज करते हैं और कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए ये 15% का कैप डिफाइन किया गया है। इंडियन नेवी ने अपना 5th नंबर का 25 टन का टग लॉन्च किया है जिसका नाम है ओजस। और रशिया की सबमरीन जिसका नाम है PERM, इसे लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें पहली बार जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड 18 मैक की देखने को मिल जाएगी, मतलब 18 टाइम्स ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड की, इसलिए इसको डिटेक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक। नेक्स्ट 9 अप्रैल पे आते हैं। तो 9 अप्रैल को अब हमारी जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं वो 2 कंट्रीज के विजिट पे गई थी, एक है पोर्चुगल और दूसरा है स्लोवाकिया। ठीक है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को की ऑफ ऑनर इन लिस्बन पोर्चुगल में दिया गया है और इंडिया और पोर्चुगल की डिप्लोमेटिक टाई के 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए एक पोस्टल स्टैंप भी इशू किया गया। और इस पोस्टल स्टैंप पे हमारे राजस्थान का बहुत ही फेमस जो फोक डांस है जिसका नाम है कालबेलिया, तो कालबेलिया की जो कॉस्ट्यूम होती है उसको पिक्चराइज किया गया है। केरला के मिनिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर MA बेबी को रिसेंटली 6वें नंबर का जनरल सेक्रेटरी बनाया है CPIM का। नेक्स्ट है जस्टिस अरुण पाली, इन्हें रिकमेंड किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। पद्मश्री अवॉर्डी एंड राई फोक डांसर राम साहेब पांडे जी का निधन हो गया है। और राई मैंने आपको सिखाया है, ये आपका स्टेट डांस है, किस राज्य का? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर 10th नंबर की एनिवर्सरी हम लोगों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सेलिब्रेट की है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स इन द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने 26 एडिशन पब्लिश किया है वीमेन एंड मैन इन इंडिया। और 7th एडिशन पोषण पखवाड़ा की शुरुआत हमारे देश में हुई है।
फिर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे 14 कंट्रीज के वीज़ा को टेम्पररी बैन किया है, जिससे हज यात्रा में ओवर क्राउड ना हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी चीफ गेस्ट थे नवकार महामंत्र दिवस के, और नवकार महामंत्र दिवस को ऑर्गेनाइज करने का काम जीतो ने किया था नई दिल्ली में। हरियाणा गवर्नमेंट ने 20% पुलिस जॉब में कोटा अनाउंस किया है फॉर अग्निवीर। फिर यहाँ पे वन स्टेट वन आरआरबी को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन स्टेट वन आरआरबी को नोटिफाई किया है। अभी हमारे देश में 43 आरआरबीज हैं, जिनको अमलगमेट करके 28 आरआरबीज में कन्वर्ट किया जाएगा। COP30 की मीटिंग ब्राजील में होगी, और उसके पहले ग्लोबल क्लाइमेट काउंसिल की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट एडिशन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स का पब्लिश किया, जिसमें गुजरात और तेलंगाना टॉप पर है। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया, जो कि इंस्पायर है मेघालय के चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल से। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे मार्क करेंगे। नेक्स्ट है, पहला हिमालयन क्लाइमेट सेंटर इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पर? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट को पब्लिश किया। इसमें बताया है कि हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब बेरोजगारी दर है वो कम हुई है, 5% से डिक्लाइन होकर कितनी हो चुकी है? 4.9%। फिर मालाबार ग्रे हॉर्नबिल कंजर्वेशन के कारण केरला के रिसर्चर्स को ग्रांट फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन दिया गया है। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल को हम वल्नरेबल कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं IUCN की रेड लिस्ट में। जस्ट पे 2025 में इंडिया की पहली यूनिकॉर्न कंपनी आपको देखने को मिलेगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 61,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है पारादीप उड़ीसा में, और यहाँ पे वर्ल्ड क्लास पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी तैयार की जाएगी। ये IOCL का किसी सिंगल लोकेशन पे आज तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है 120 ईयर्स के बाद, जिसमें टोटल 6 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, और ये आपको T20 फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। फिर है, विरल दावदा को रिसेंटली चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाया है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। डॉक्टर मोहन राजन को इलेक्ट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIOS। नीलम डोंगुरंग जो नीलम दुंगाना जो है, इन्हें नेपाल राष्ट्र बैंक का एक्टिंग गवर्नर बनाया गया है। राजेश उनानी, इन्हें रिसेंटली नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड दिया है। नेशनल मैरीटाइम डे हमने 5 अप्रैल को मनाया था। तहब्बुर राना जो कि एक्यूज है मुंबई अटैक में, उनको USA से भारत लाया गया है, और अभी NIA इनसे पूछताछ कर रही है। फॉर्मर इंडियन बास्केटबॉल कैप्टन हरिदत्त कापरी का निधन हो चुका है। इन्हें 1969 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। DDLJ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जो पिक्चर है 1995 में रिलीज हुई थी, इसके 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए शाहरुख खान और काजोल का ब्रोंज स्टैच्यू लॉन्च किया जाएगा। कहाँ पर? लंदन के लिस्टेस्टर स्क्वायर में। क्लियर? नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पोर्चुगल के अलावा स्लोवाकिया भी गई थी, इसलिए स्लोवाकिया की ऑनरी डॉक्टरेट का टाइटल इन्हें दिया गया है। यूपी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पोर्टल को स्कॉच अवार्ड दिया गया है पुलिस एंड सेफ्टी कैटेगरी में। अब यहाँ पे जो हमारे ऑस्कर अवार्ड होते हैं, जिन्हें हम एकेडमिक अवार्ड भी कहते हैं, तो जब 100 नंबर के एकेडमिक अवार्ड होंगे 2028 में, तो एक नई अवार्ड की कैटेगरी इंट्रोड्यूस की जाएगी, जिसका नाम है बेस्ट स्टंट कैटेगरी। ठीक है, सतीश चावा को CEO अपॉइंट किया है ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड का। 2035 में फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप को होस्ट करने का काम यूके यूनाइटेड किंगडम करेगा। JP नड्डा ने यूनिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है उड़ीसा में, और उड़ीसा 34 नंबर का स्टेट बन चुका है, जिसमें आयुष्मान भारत स्कीम की शुरुआत की है। इसके अलावा आयुष्मान वयोवंदना योजना की शुरुआत भी सीनियर सिटीजन के लिए उड़ीसा राज्य में की गई है। इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट फैसिलिटी से फॉर बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश अभी तक एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया के पोर्ट्स या फिर इंडिया के एयरपोर्ट्स इस्तेमाल करता था, तो इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है। क्लियर है इतनी चीजें? नेक्स्ट, अब इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो 220 गीगावाट क्रॉस हो चुकी है FY 24-25 में। ये आपका PIB का डेटा है। क्लियर है इतनी चीजें? नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर एक सब स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसके लिए 1600 करोड़ रुपए का बजट है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को अप्रूव कर दिया गया है, और 16,300 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर देखने को मिलेगा।
इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली $1 मिलियन या $9,90,000 का एड प्रोवाइड किया है सियरा लियोन को विथ द यूनाइटेड नेशन पार्टनरशिप। और यहाँ पे इंडिया मेडल टैली पे सेकेंड नंबर पे है ISSF वर्ल्ड कप में। ISSF वर्ल्ड कप ब्यूनस आयर्स में हुआ था, जिसमें इंडिया की टीम को 8 मेडल मिले हैं। 4 गोल्ड मेडल हैं, 4 सिल्वर मेडल आपको देखने को, सॉरी 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रोंज मेडल आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये पूरे वीक के हमने यहाँ पे वन लाइनर डिस्कस कर ली। हमने जो भी करंट अफेयर्स सीखे थे उसको हमने वन लाइनर फॉर्मेट में कवर किया। अगर आपने वन लाइनर भी पढ़ लिए तो अभी आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्नों के आंसर आप इन वन लाइनर से कर पाओगे। ठीक है, बाकी यार देखो, अगर अच्छा स्कोर करना है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि डेली करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप डेली करंट अफेयर्स में हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। आपका बहुत सारा स्टैटिक पॉइंट्स भी याद हो जाता है। हम समटाइम्स कहानी के फॉर्म में भी करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, डेली करंट अफेयर्स, तो चीज़ें याद रहने में आसानी हो जाती है। चलिए, तो आज की पीडीएफ के बारे में तो मैंने बता दिया आपको, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल होंगी। अच्छा, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन में एक और सेक्शन है विच इज़ मैगजीन सेक्शन। और मैगजीन सेक्शन में आप लोगों को कई सारी इंपॉर्टेंट मैगजीन मिल जाएंगी, जिसमें मार्च मंथ की मैंने मैगजीन लॉन्च की है, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज सारा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स यहाँ पर मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से प्रिंटेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है। और हमारे पास आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी है, रेलवे है, डिफेंस है या फिर सीयूईटी एग्जाम है, हमारे पास हिस्ट्री का कोर्स है, वो भी डिटेल में। मतलब आप प्रीलिम से लेकर मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री, मीडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को डिटेल में कवर कराया है। और पिछले 5 साल के जो पीवाईक्यू की मैगजीन है, वो भी यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चंस की अवेलेबल आपको मिल जाएगी। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ से मेरा काम तो खत्म होता है, आपका काम शुरू होता है। अब आपको यहाँ पे टॉप 80 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों के आंसर आपको करने हैं और आपका जो भी स्कोर होता है, आप स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो स्टार्ट कर लेते हैं विथ फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के हैं मोहसिन नकवी, और इन्होंने श्रीलंका के शामी सिल्वा को रिप्लेस किया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हु रिसीव द नेशनल यूथ अवार्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन इंडिया? तो यहाँ पे आपको आइकॉन मिल जाएंगे आकाश श्रॉफ। ठीक है, युवा स्पार्क फाउंडेशन के फाउंडर हैं। ठीक है, जिनका नाम है आकाश श्राफ। इन्होंने अर्ली एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे देश में काफ़ी काम किए हैं, इसलिए अंडर 30 कैटेगरी में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने उनको ये अवार्ड दिया है। और युवा स्पार्क फाउंडेशन का फॉर्मेशन 2018 में हुआ था। विच स्टेट टॉप द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025? तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को रिलीज करने का काम कौन करता है? नीति आयोग करता है। इसमें टॉप पर कौन सा राज्य है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा स्टेट है। अचीवर कैटेगरी में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने अपने राज्यों की लोकेशन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द 2025 नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स बाय द अंकटाड? तो अंकटाड ने पब्लिश किया है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। इसमें इंडिया आपको 36 पोजीशन पे देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। Which European country was the first to withdraw from the International Criminal Court ICC, जिसका हेडक्वार्टर आपको नीदरलैंड हैग में देखने को मिलेगा? और पहली यूरोपियन कंट्री जो आईसीसी से विड्रॉ कर रही है वो हंगरी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रोग्राम है, इस बात को याद रखना है। इसका फेज 2 स्टार्ट हुआ है, जिसकी ड्यूरेशन 2024 से लेकर 2029 तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जिसके लिए बजट कितना है? 6839 करोड़ रुपीस बजट अलॉटमेंट किया है। 100% फंडेड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। नेक्स्ट, हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी? तो अभी हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया था 10 अप्रैल को। अब होम्योपैथी के फाउंडर कौन है? तो इनका नाम है सोमियल हैनमैन। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम एज अ वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे? अध्ययन, अध्यापन एंड अनुसंधान आपको देखने को मिल जाएगा। वेयर इज IIM अहमदाबाद न्यू ओवरसीज कैंपस बीइंग ओपन्ड? तो IIM अहमदाबाद का नया ओवरसीज कैंपस ओपन किया जाएगा दुबई में, जहां पर सितंबर 2025 से एकेडमिक सेशन की शुरुआत की जाएगी।
हाउ मैनी राफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट हैज इंडिया अप्रूव टू परचेज फ्रॉम द फ्रांस। तो यहाँ पर इंडिया ने एक डील साइन की है फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन के साथ, और इंडिया फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट को परचेस कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ये अभी तक की इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील है, और ये डील 63,000 करोड़ की आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। What is the repo rate as per the RBI 25-26 first bi-monthly policy? तो रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, इसमें रेपो रेट को 0.25 से कट डाउन करके 6% कर दिया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फॉर्मेशन 2016 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। What is the new GDP growth forecast for 25-26 by the RBI? पहले इन्होंने कहा था कि 2025-26 में हमारे देश की GDP 6.7 रहेगी, लेकिन उसे कट डाउन करके कितना कर दिया है, 6.5% कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेपो रेट 6% है, फिक्स रिवर्स रेपो रेट 3.35%, SDF 5.75%, MSF एंड बैंक रेट 6.75%, CRR 4.50% और SLR 18% है। ठीक है। नेक्स्ट, बांग्लादेश बिकम विच नंबर कंट्री टू साइन द आर्टेमिस अकॉर्ड। आर्टेमिस अकॉर्ड 2020 का अकॉर्ड है। इसकी शुरुआत नासा ने की थी पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, और 54th नंबर की कंट्री रिसेंटली बांग्लादेश बन गई है। ऑप्शन नंबर बी। What is the target of coastal cargo traffic by the 2030 under the coastal shipping bill? हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स में डिटेल में डिस्कस किया था कोस्टल शिपिंग बिल। इसमें 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम 230 मिलियन टन कार्गो को हैंडल करेंगे। Which state has the highest forest land under encroachment? तो रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास एक रिपोर्ट को सबमिट किया गया है, उसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया में इंक्रोचमेंट हुआ है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश के बाद आपको आसाम राज्य देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद आसाम, उसके बाद कर्नाटका। इसमें कहा गया है कि पूरे देश में 13,056 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में लैंड इंक्रोचमेंट हुआ है, वो भी फॉरेस्ट एरिया का। Which fixed deposit scheme has RBI discontinue from the 1st of April? तो SBI की एक स्कीम चलती है जिसका नाम है अमृत कलश स्कीम, जो कि 400 दिन की फिक्स डिपॉजिट स्कीम थी, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। लेकिन अमृत वृष्टि स्कीम अभी कंटिन्यू चल रही है, और अमृत जो वृष्टि स्कीम है ये भी आपकी फिक्स डिपॉजिट स्कीम है 444 डेज की, ये कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगी। What is the current UPI transaction limit for जनरल पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट? तो अभी जो यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट है वो 1 लाख रुपए है, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व तो की होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट इज द नेम ऑफ मार्केट प्लेस बीइंग बिल्ड इन दुबई टू हेल्प इंडियन बिजनेसेस एक्सेस ग्लोबल मार्केट? तो दुबई में भारत मार्ट को स्थापित किया जाएगा जिसमें इंडियन प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में ले जाया जाए। What is the name of French company manufacturing the Rafale aircraft? आंसर हो जाएगा Dassault Aviation. What is the duration of Amrit Vrishti FD scheme? तो 444 दिन। What was the when was the monetary policy committee formed? 2016। अभी हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस देखे थे। What percentage of 2000 rupees bank note have been returned to the banking system? तो 98.21% जो 2000 रुपए की नोट है वो वापस से बैंकिंग सिस्टम में जा चुके हैं एज पर द आरबीआई बुलेटिन। 2025 में विम्सटेक समिट कहाँ पर हुई थी? 6वां एडिशन था, कहाँ पर हुई? बैंकॉक थाईलैंड में, और अब चेयरमैनशिप बांग्लादेश के पास है। Which state assembly passed a resolution to reclaim कच्चा तिबू आइलैंड? कच्चा तिबू आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक विवादित, एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है जो कि पाक स्ट्रेट में है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की है कि आप कच्चा तिबू आइलैंड जो है उसे रिक्लेम करो, वापस से इंडियन टेरिटरी में लेकर आओ। ठीक। What is the total number of एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल टू बी सेटअप अक्रॉस इंडिया? तो 728 हम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को भारत में सेटअप करेंगे। What is रोंगाली बिहू ऑल्सो नोन एज? तो रोंगाली बिहू आसाम राज्य में मनाया जाता है जिसे हम बोहाग बिहू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 7 डेज का ये फेस्टिवल होता है और कुछ इंपॉर्टेंट डिशेस बनाई जाती हैं जैसे कि चीरा, पीठा, लारू और दोई गुड़। Which Indian port became the first to cross 200 million metric ton of annual cargo volume? तो आंसर हो जाएगा मुंद्रा पोर्ट।
ये भारत का पहला पोर्ट है जिसने 200 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो को हैंडल किया है। हु अवॉर्डेड द पीएम नरेंद्र मोदी मित्र विभूषण अवार्ड? तो मित्र विभूषण अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है और श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने इन्हें यह अवार्ड दिया है। विच कंट्री अवॉर्डेड पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ ड्यूक गैल्पो? ये अवार्ड भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये अवार्ड भी प्राइम मिनिस्टर को मिला है। जब मैंने डेली करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस किया था तो मैंने एक आपको छोटी सी लिस्ट प्रोवाइड की थी। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो भी अलग अलग देशों के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं वो मैंने आपको डिस्कस किए थे। ठीक है। हु वॉज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर एंड रेस्क्यू सर्विस? आंसर हो जाएगा सीमा अग्रवाल। एलसी रल्हान को प्रेसिडेंट बनाया गया है FIEO का, कब तक के लिए? 2027 तक के लिए। ठीक है। FIEO का मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। 1965 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। विच कंट्री टुक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी। वॉट इज द जगन्नाथ टेम्पल इज पुरी ऑल्सो नोन एज? तो जगन्नाथ टेम्पल जो उड़ीसा में है, पुरी में है, इसे व्हाइट पगोड़ा भी कहा जाता है और इसे हम यमनिका तीर्थ के नाम से जानते हैं। ऐसा बोलते हैं यम की पावर यहाँ पे काम नहीं करती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। रिसेंटली संगीत नाटक अकादमी ने उड़ीसा की बलि यात्रा को 45 नंबर पे और रथ यात्रा को 54 नंबर पे शामिल किया है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में। क्लियर है। नेक्स्ट, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रियल इकोनॉमी ग्रोथ? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। हाईएस्ट इकोनॉमी ग्रोथ आपको मिल जाएगी 9.69%। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद आपको राजस्थान देखने को मिल जाएगा। When was the स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च, जिसके रिसेंटली 9 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं? तो हम लोगों ने इसे लॉन्च किया था 5 अप्रैल 2016 को, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। What is the new feature in the Beam 3.0? तो इसमें नया फीचर है कि फैमिली मोड और स्पेंड एनालिसिस को एड ऑन किया गया है। ठीक है। तो NPCI भीम सर्विस लिमिटेड ने भीम 3.0 एक नया वर्जन लॉन्च किया है UPI भीम एप्लीकेशन का, जो कि वीक और अनस्टेबल इंटरनेट होने पर भी आपको स्मूथ ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसमें बेटर बजटिंग के लिए, शेयर्स को शेयर करने के लिए, मतलब जो भी आपका स्पेंड हुआ है उसको शेयर करने के लिए स्पेंड एनालिसिस और फैमिली मोड को इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा यहाँ पर एक्शन नीडेड अलर्ट भी इंट्रोड्यूस किया है। अगर कोई बिल पेमेंट आप करते हैं और लेट हो जाते हैं तो आपको अलर्ट भी भेजा जाएगा। और बिजनेसेस के लिए भीम बेगा की शुरुआत की गई है, जो कि डायरेक्टली एक्सेप्ट करेगा पेमेंट को, थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और ये 15 अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल होगा। Which state recorded the highest number of death due to the human tiger conflict? तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा डेथ हुई है ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट के बाद। ठीक है। महाराष्ट्र के बाद आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। इसमें बताया है कि 2020 से 2024 के बीच में 378 लोगों की जान गई है ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। What percentage of India's tiger are outside reserve? तो 30% ऐसे टाइगर हैं जो टाइगर रिजर्व के बाहर पाए जाते हैं। ठीक। What is the seat capital offered in the first year under the असम मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना? तो आसाम राज्य यहाँ पे महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जिससे वो अपने नए बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। तो पहले साल मतलब पहले फेज में 10,000 रुपये, दूसरे फेज में 25,000 रुपये और तीसरे फेज में 50,000 रुपये का फाइनेंशियल सपोर्ट होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Which city had the slowest fixed broadband speed in India as per the Ookla? So correct answer is Mumbai. मुंबई की अगर देखा जाए तो ग्लोबल रैंक 123 है। इसकी डाउनलोड स्पीड 58 Mbps और अपलोड स्पीड 56 Mbps है। ठीक है। अगर भारत की पोजीशन देखते हैं तो भारत की जो ग्लोबल पोजीशन है वो आपको 94 से स्लिप होती हुई 95 पे मिल जाएगी। 61 Mbps डाउनलोड स्पीड, 57 Mbps अपलोड स्पीड है और लेटेंसी जो है वो 7 मिली सेकेंड्स की है। अकॉर्डिंग टू द नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स भारत कौन से स्थान पर है? तो 148वें स्थान पर भारत है। ठीक है। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आयरलैंड फर्स्ट नंबर पे, स्विट्जरलैंड और ग्रीस सेकेंड नंबर पे है, इंडिया 148 नंबर पे है और इंडिया कॉमरोस के साथ अपनी पोजीशन को शेयर करता है। बॉटम पे आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द फ्रेड डैरिंगटन सेंड आर्ट अवार्ड? तो आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। विच बॉक्सर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप? तो अभी मैंने आपको बताया था इनका नाम हितेश गुलिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। भारत को टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं
6 मेडल्स मिले हैं, 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 4 ब्रोंज है। उज्बेकिस्तान के बाद मेडल टैली पे इंडिया आपको सेकेंड नंबर पे देखने को मिलेगा। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज इनॉग्रेटेड? आंसर हो जाएगा रामेश्वरम में, और इसकी लेंथ है 2.08 किलोमीटर की। ठीक है। विच स्टेट रिसेंटली गॉट जीआई टैग फॉर द नोलन गुरूर संदेश? आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल को मिला है। वॉट पीरियड डज द तिग्राना हड़प्पन साइट बिलोंग्स टू? तिग्राना हड़प्पन साइट हरियाणा में है, जिसको प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट डिक्लेयर किया है, और ये आपके पोस्ट हड़प्पन और चारकोलिथिक पीरियड से बिलोंग करती है, ऑप्शन नंबर सी। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने 2 साइट्स को रिसेंटली डिक्लेयर किया है प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट। एक है मिथाथल आर्कियोलॉजिकल साइट जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से है, और दूसरा है तिग्राना जो कि पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स है। व्हाट इज द न्यू एक्साइज ड्यूटी ऑन द पेट्रोल? तो 13 रुपए पर लीटर आपको देखने को मिल जाएगी पेट्रोल पे। व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन द प्राइवेट एआई इन्वेस्टमेंट? आंसर हो जाएगा 10वें नंबर पे इंडिया आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। What mobile application was launched by the Uttarakhand CM under the जल संरक्षण अभियान? तो भागीरथ एप्लीकेशन की शुरुआत उत्तराखंड गवर्नमेंट ने की है। What is the RBI FPI इन्वेस्टमेंट कैप इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड? तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए, 15% FPI कैप है कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए, जबकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए 6% और स्टेट डेवलपमेंट लोन के लिए 2% का FPI इन्वेस्टमेंट कैप RBI ने सेट किया है। What is the name of fifth 25 टन बोलार्ड पुल टग? आंसर हो जाएगा, इसका नाम है ओजस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। Who recently received the key of honor from the Lisbon city, Portugal? आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। Who has been elected as the 6th general president of जनरल सेक्रेटरी ऑफ CPIM? तो आपकी जो CPIM पार्टी है उसके 6वें नंबर के सेक्रेटरी जनरल बन चुके हैं MA बेबी। जस्टिस अरुण पाली को रिसेंटली किस हाई कोर्ट या फिर किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है? तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का, ऑप्शन नंबर बी। राम साहेब पांडे जिनका निधन हो गया है, ये किस फोक डांस से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा राई से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इनको पद्मश्री 2020 में मिला था। नृत्य शिरोमणि अवार्ड 1980 में मिला था। बुंदेलखंड के रीजन में आपको राई डांस देखने को मिल जाएगा। How many year has the प्रधानमंत्री मुद्रा योजना completed as of April 2025? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के रिसेंटली 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था, और ये MSME को, नॉन कॉर्पोरेट्स को लोन प्रोवाइड करता है। इसमें 4 कैटेगरी होती है। शिशु लोन जो है अप टू 50,000 रुपए का दिया जाता है। किशोर लोन जो है 50,000 से 5 लाख रुपए का दिया जाता है। तरुण लोन जो है वो 5 लाख से 10 लाख रुपए का दिया जाता है, और तरुण प्लस कैटेगरी में 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर दिया जाता है। What is the sex ratio at birth in the urban area between 2015-16 and 2018-20? तो सेक्स रेशियो एट बर्थ अर्बन एरिया में इंक्रीज हुआ है, और कितना हो गया है? 910 आपको देखने को मिलेगा। वहीं रूरल एरियाज में जो सेक्स रेशियो है एट बर्थ वो डिक्लाइन होकर 907 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट, अंडर द पालना स्कीम डे केयर इज प्रोवाइडेड फॉर चिल्ड्रन एज। तो पालना स्कीम के अंदर जो वर्किंग वीमेंस होती हैं उनके 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों को डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। नवकार महामंत्र दिवस को किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। विच स्टेट अनाउंस द 20% जॉब रिजर्वेशन फॉर द अग्निवीर? आंसर है हरियाणा गवर्नमेंट। वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ आरआरबी कितने रिड्यूस हो जाएंगे? तो 28। Which country has proposed the creation of Global Climate Council ahead of COP30? आंसर हो जाएगा ब्राजील। Which costume is featured on the commemorative India Portugal stamp from India's side? तो इंडिया के साइड से कालबेलिया जो डांस फॉर्म होता है उसके कॉस्ट्यूम को यहाँ पर फीचर किया गया है। इन वॉट ईयर वॉज द पोषण अभियान लॉन्च? तो पोषण अभियान 2018 का अभियान है, और अभी रिसेंटली 7वें नंबर का पोषण पखवाड़ा हमने शुरू किया है। विच कमिटी रिकमेंडेड आरबीआई कंसोलिडेशन इन 2001? तो 2001 में आरआरबी की एक कमेटी बनी थी जिसका नाम है डॉक्टर व्यास कमेटी, और इसके रिकमेंडेशन से आरआरबी का अमलगमेशन किया जा रहा है, और 26 आरआरबी की अमलगमेशन की परमिशन मिल गई है 1 मई से, और टोटल आरआरबी कितने हो जाएंगे? 28 आरआरबीज आपको देखने को मिलेंगे।
विच स्टेट टॉप द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स फॉर 22-23? तो आंसर हो जाएगा गुजरात एंड तेलंगाना। ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का पहला एडिशन है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स का। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ निवेशक दीदी इन द फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव? तो निवेशक दीदी का फेज 2 शुरू हुआ है। निवेशक दीदी क्या करती है, एक तरीके से फीमेल डाकिया होते हैं जो कि रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में जाकर वीमेंस को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में और इन्वेस्टमेंट का क्या महत्व है ये बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज अ मेजर एप्रिकॉट प्रोड्यूसर? आंसर हो जाएगा लद्दाख, और लद्दाख जो है वो एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करेगा। Where was the first Himalayan Climate Center inaugurated? So correct answer is Natha Top, Udhampur district, Jammu and Kashmir. What is the status of Malabar grey hornbill on the IUCN Red List? अब ये आपका एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। Which Indian payment company become the first unicorn of 2025? So it is JustPay, और ये बेंगलुरु बेस्ड आपको फिनटेक कंपनी देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। Where is the world-class petrochemical complex being developed by the IOCL? So correct answer is पारादीप, उड़ीसा, और यहाँ पर 61,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट IOCL करेगा, और ये IOCL का पहला इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो किसी स्टेट में किया जा रहा है। How many teams will compete in the cricket at the 2028 ओलंपिक्स? तो 2028 के जो ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस में होंगे। इसमें T20 फॉर्मेट में 6 टीम पार्टिसिपेट करेंगी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। नेक्स्ट है व्हेन वाज द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2018 में लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट है सी, 1 सितंबर 2018। Who was appointed as the Deputy CIO, Chief Information Officer of Bombay Stock Exchange? आंसर हो जाएगा यहाँ पर विरल दावदा। ऑप्शन नंबर ए। Who has been elected as a Vice President of All India Ophthalmological Society? आंसर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर मोहन राजन। नेपाल राष्ट्र बैंक का एक्टिंग गवर्नर किसे बनाया गया है? नीलम दुंगाना को बनाया गया है। Which Bollywood film is being commemorated with a bronze statue at the Leicester Square? So correct answer is DDLJ, option number B. तो ये थे हमारे सभी 80 टॉप MCQ। आपका जो भी स्कोर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही साथ ये क्वेश्चन ऑफ द डे है कि नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड जो कि मैरीटाइम सेक्टर में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, ये किसे दिया गया है? 4 नाम है, जो भी आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ नए और अपडेटेड करेंट अफेयर्स के साथ। जाते जाते लिंक को शेयर करना है, और PDF के लिए आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट कर लेना। फ्री नोट सेगमेंट पे आपको वीकली करेंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।